तो व्यूअर्स, आज है 25 तारीख है, 26 है, आज 26 है, 25 डेट। हाँ, ऐसे कई बार डेट का ही नहीं पता लगता है क्योंकि घर में ही रहते हैं ना, तो समझ ही नहीं आता कुछ कई बार। और अभी बजने वाले हैं 1:45 और मैं खा रही हूँ खाना। आज हमारी कुक जल्दी आ गई। ऐसे तो कभी 12:30 आती, कभी 1 बजे आती थी, कभी कभी 1:30 बजे, और आज 11:30 ही आ गई। तो देखो, काली तोरी की सब्ज़ी बनवाई है उससे, और बाकी कनिका ने खाना परोस दिया है, सबको दे रही है, मैं खाने लगी हूँ। हेलो व्यूअर्स, इस समय ये देखिए मैं ना थोड़ा एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी मैंने ना इनसे कह के थोड़ी मालिश करवाई है टांगों की और पीठ की। तो मैं उल्टी पड़ी हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ वीडियो। क्या मैं इनको कह रही थी कि कल ना इन्होंने एक्सरसाइज नहीं करवाई, उनके पीछे जब तक डंडा ना चढ़ो ये कराती ही नहीं है। मैं अभी भी इनको बोल रही थी अब मैं उल्टी पड़ी, जो उल्टी वाली एक्सरसाइज है ना, उल्टे लेटने वाली, पेट के बल लेटने वाली, वो वाली करवा दो। कह रहे नहीं, मैं 4 बजे ही कराऊँगा। हैं तो अब वो 4 बजे के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चल फिर ये इस तरह की एक्सरसाइज जो अपने आप करने वाली एक्सरसाइज है ना, वो तो कल मैंने कर ली थी। पर सीढ़ियाँ उतरे हुए 3-4 दिन हो गए नहीं उतरे। अब धीरे धीरे आदत ही ना छूट जाए, कहीं डर लग रहा है। तो और एक तो वैसे भी कल बड़ा प्रॉब्लम हो गई। कल क्या हुआ, मैंने ना 21 मिनट की वीडियो थी मेरी जो मैंने बनाई थी। तो हुआ क्या कि उसको मैं दोपहर से लगी उसको डालने के लिए, उसको एडिट करके फिल्मोरा को मैं डालने के लिए। इतनी दिक्कत हुई, इतनी रात के 2 बजे जाके वो डली, वो भी 4 मिनट की 17 मिनट की साइड करनी पड़ी। 17 मिनट की जो वीडियो अलग से बनी थी उसको क्या करा, उसका थोड़ा सा पार्ट मैं डाल रही थी, 2-3-4 मिनट का डाल रही थी, पर वो भी नहीं हो पा रहा था। हुआ क्या था, फिल्मोरा गो में ही दिक्कत आ गई थी। 4 बार तो 53% मतलब पे आके वो रुक जाती थी, हर बार 53 या 54 पे आके रुक जाती थी। 4 बार ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर कई बार उसमें स्पेस नहीं है मेरे उसमें मैं स्पेस खाली करने के लिए जाऊँ तो पीछे से वीडियो जो मैंने एडिट करके संभाल के रखी होती थी वो उड़ जाती थी फिल्मोरा गो से। फिर दोबारा से वीडियो डालो, सारा करो, फिर एडिट करो, फिर वो करो। सच्ची में कल मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने कहा भाड़ में जाए, पर 4 मिनट की तो फिर भी मैंने डाल के ही छोड़ी रात को कितनी लेट। तो पर नींद फिर भी रात को नहीं आ रही थी। कल दोपहर को भी मैं नहीं सोई, तब भी रात को नींद नहीं आ रही थी। और बच्चे भी बहुत लेट सोए रात को, इनका हंसी मजाक बातें गप्पें सब चल रहे थे। और रात को मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था सूप। पर सूप बनाते बनाते मेरे पैरों का बैंड बज गया। मैंने कहा हाँ ये क्या, मतलब कि सारी चीज़ें काट के सूप पूरा तैयार करके उसमें मैंने नूडल्स डाले थे, और पूरा जो वो राइस वाला कुकर है ना वो फुल पूरा भर के बन गया था। तो बस अब उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबको मैं सर्व कर दूँ। सब नहीं कर पाई, मैं बच्चों को बोला सर्व करो तो उन्होंने फिर दे दिया था। 2 बाउल मैंने खाए थे, 1 बाउल इसके पापा ने खाया। उनके पेट में थोड़ी गैस बन रही थी, वो कह रहे मैं कम खाऊंगा। और उसके बाद जो है 2-2 बाउल इन बच्चों ने खाए, वो भी पनीर से सर्व करके। पनीर कल मंगवाया था मैंने, तो पनीर उन्होंने थोड़ा थोड़ा काट के डाला उसके ऊपर। हमने अपने में उल्टा नहीं डाला था, हमने कहा अभी तो पनीर आया, आज ही आया, आज ही शुरू कर दो। ये क्या करती, छोटी पनीर आ जाता खोल लेती, उसको थोड़ा थोड़ा काट करके जब तक मैं देखूँ आधा ख़त्म हो चुका होता थोड़ा थोड़ा काट के शुरुआत यही करती है। चलो कोई बात नहीं, खाने की चीज़ है, बच्चों के लिए आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हम ना क्या करते हैं, हफ्ते में 1 बार लाते हैं पनीर, ज़्यादा नहीं लाते, ठीक है। और बाकी जो सिचुएशन बताऊँ मैं, कल मैं देखो समाचार पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब होता है, ऊपर से जो आजकल कोरोना पे जो वीडियोस आ रही है उनको देख के दिमाग ख़राब हो जाता है सच्ची में यार। जो लोग अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं, मैं उनको बता रही हूँ, उनको अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए और घर में ही बंद रहना चाहिए। जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक नहीं उनको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार कोरोना हो गया और थोड़ा ज़्यादा मतलब वो लक्षण आया, और फिर हॉस्पिटलों का तो आपको पता ही है कितना बढ़िया हाल है। रोज़ की वीडियो आ रही है आजकल हॉस्पिटल की कि क्या हाल चल रहा है। ऑक्सीजन की इतनी मारा मारी मैंने लाइफ में आज पहली बार देखी है। 84 में दंगे हुए थे ना, तो उस समय दंगों में क्या दंगे देखे थे, हमारा घर जल गया था, हम राहत कैंपों में पहुंच गए थे, मेरी शादी से पहले की बात है। वो देखा था वो टाइम हमने, तो वो इतना शुक्र है कि हमारे घर के कोई मेंबर का मतलब जान का नुकसान नहीं हुआ। पूरा घर तो जल गया था पर हमारे मेंबर बच गए थे। पर अब जो मैं इसकी ऑक्सीजन की मारा मारी आजकल समाचारों में देख रही हूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। और लोग जो इतने परेशान हो रहे हैं, जिनको बेचारों देखो, हॉस्पिटल वाले क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा अगर मरीज़ आ जाएंगे तो उनके पास साधन ही नहीं है उनका इलाज करने के लिए।
आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाई की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, और जो ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं उनको ही नहीं ऑक्सीजन मिल रही है। रात रात को फ़ोन खड़ते, सारी रात फ़ोन खड़कते रहते हैं हॉस्पिटल्स के, दिल्ली के जैसे 20 हॉस्पिटल तो दिल्ली के ही हैं, जिनमें रात को भी फ़ोन खड़कते हैं कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है मरीजों को, जो वेंटिलेटर पर उनके लिए जो 2 घंटे की बची है। अब इसमें पता है क्या, इसमें पुलिस बेचारी बहुत मदद कर रही है। इसमें बताऊँ तो पुलिस जो है वो रात को ही बस जो है ना पूरा मतलब पता लगाती है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, और फिर वहाँ से हॉस्पिटल से खाली सिलेंडर ले जाके वहाँ भरवा के ला के उनको देती है। और अगर वैसे भी अगर वैसे सरकार की भी कोई मेरे को लगता है इतनी गलती नहीं है। अगर इतने मरीज़ आ जाएंगे सरकार भी क्या करेगी, एकदम से इतने मरीज हॉस्पिटलों के बाहर लोग एम्बुलेंसों में खड़े हैं ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ रहे हों, तो बताओ जब साधन ही नहीं है तो करेंगे क्या। और ऊपर से एक स्टेट में अगर ऑक्सीजन एक मतलब किसी स्टेट में अगर वहाँ है उसका प्लांट है ऑक्सीजन का बनाने का, वहाँ से अगर ऑक्सीजन आती है तो वो स्टेट वाले ही रोक लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पहला हक हमारा है, हम दूसरी स्टेट को क्यों दें। ये भी गलत बात है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पहले पहुँचाई जानी चाहिए। अगर वैसे देखकर वैसे भी आता है कि देखो पूरी सेनाएँ लगी हुई हैं, तीनों सेनाएँ लगी हुई हैं ऑक्सीजन के में। और ये रेल में भी देखो, मालगाड़ी में भी टैंकर लाद लाद के ला रहे हैं खाली टैंकर ला रहे हैं, भर के ले जा रहे हैं। रेलगाड़ी वाले ने भी मतलब रेल मंत्रालय ने भी ये शुरू कर दिया। ऊपर से हवाई जहाज में भी देखो टैंकर लेके जाए जा रहे हैं, जो सामान ढोने वाले हवाई जहाज होते हैं उसमें। तो मतलब सरकार लगी पड़ी है, ऐसी बात नहीं है, सरकार की भी गलती नहीं है। अगर एकदम लोड पड़ जाएगा तो सारा व्यवस्था ही चरमरा जाएगी ना। लोग जो होते हैं बड़े वो उससे निकलते हैं, आराम से बाहर निकलते हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं हो सकता, और जब होता है तो फिर देखो अब लोगों की जो हालत हो रही है अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर। कभी किसी अस्पताल में आ रही है 25 है, ये गंगाराम में 25 मर गए ऑक्सीजन की कमी से, है ना। और कल बत्रा अस्पताल का बताया, जयपुर गोल्डन अस्पताल सच, उसमें भी 25 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। देखो ये लाइफ में ऑक्सीजन के लिए इतनी मारा मारी मैंने देखी। पर कई अच्छे लोग भी हैं जहाँ पे मतलब जो जैसे मैंने देखा समाचार में कि मतलब मायापुरी साइड में वो है इंडस्ट्रियल एरिया ना, वो वहाँ पर एक वो है ऑक्सीजन का किसी ने प्लांट छोटा सा लगाया है। वो बेचारा वो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। वो मतलब कि अगर कोई किसी के पास पैसे ना हो तो भी वो फ्री में भर के दे रहे हैं। तो इतना मतलब अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी सामने आ रहे हैं, पर कर क्या सकते हैं बताओ। वीडियो को छोटा छोटा बनाना चाहिए। कल मैंने क्या किया था, 17 मिनट की एक ही बार की वीडियो बना दी। वो अभी तक मैं उसको कोशिश कर रही हूँ, वो नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी मैं 2 मिनट आराम कर रही थी। मैं ना थोड़ी सी मैंने वो एक्सरसाइज कर ली है खड़े होने वाली, अपने आप करने वाली, मतलब अभी थोड़ी और करनी है मुझे। और उसके बाद घर के काम तो होते ही हैं, करने हो तो बहुत है, नहीं करना तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और अब कल का ही दिन रह गया हमारा उसका कुक का, कल को पेमेंट करनी है। और उसके बाद जो है 4 दिन मैं खुद करके देखती हूँ। मैंने बच्चों को बोला है कि अब देखो शादी के भी 1-2 पेपर रह गए, 2 ही रह गए, एक मंडे ट्यूसडे और उसके बाद एक उसका थर्सडे को है। तो उसके बाद वो भी फ्री हो जाएगी। और कनिका को भी इतना पढ़ाई का लोड है नहीं अभी। तो ये बच्चे अगर मेरी दोपहर के खाने में मदद कर दें, कुछ मैं कर लूँ कुछ ये कर लें, तो हो सकता है काम। वैसे ऐसा नहीं है, फिर क्यों आना कुक लगाओ तो ज़्यादा ही आलसी इंसान बन जाता है, ये भी गलत बात है। तो क्या बताओ अभी क्या मतलब हमें खुद करना चाहिए ना ये काम। तो और वो बेचारी देखो हमारी, हाँ सच में ये बता रही थी, हमारी जो कुक है वो बहुत बहादुर है। वो हमें कह रही बाहर मत निकलो, हमारे घर के आसपास कहाँ कहाँ कोरोना फैला है उसको सब खबर है। और कह रही है आर ब्लॉक में बहुत फैला हुआ है, तुम्हारे घर के ये वाले कोने वाला घर है, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में कोरोना हो रखा है। तो इस तरह की उसको पता है। हमने कहा तुझे नहीं डर लगता, तू मतलब खाना बनाने सबके घरों में जाती है। वो कह रही मुझे कुछ नहीं हो सकता। वैसे ना प्रिकॉशंस लेती है पूरे वो। एक तो मतलब अपने हाथ साफ़ करती रहती है, दूसरा मुंह पे अपना वो मास्क लगा के रखती है, ठीक है। वो प्रिकॉशंस तो लेती है पर काम पूरे करती है वो, ऐसी बात नहीं है बहादुर है। और देखो खबर भी पूरी रखती है, थोड़ी आसपास की तो रखती है ना, देश की ना भी रखे, आसपास के। वो क्या देखो क्या करती है, करिए रात को कभी 11 बजे सोती है, 12 बजे, फिर 4 बजे अपने आप ही उठ जाती है। वो आज बता रही थी मैं, 4 बजे उठ जाती है, कहती मेरे को आदत पड़ी हुई है, 4 बजे आँख खुल जाती है। फिर अपना वो नहाती धोती होगी, फिर अपना जो है पूजा पाठ करती है, वो राधा स्वामी को मानती है, ठीक है। और उसके बाद फिर 6 बजे काम पे पहुंच जाती है खाना बनाने के लिए। 6 बजे निकल जाती होगी, 6:30 तक अपना काम स्टार्ट कर देती है। और आज हमारे घर भी जल्दी आ गई, शायद एक आधा काम कम हो गया होगा उसका। हमारे घर भी 11:30 बजे ही आ गई वो, नहीं तो कभी आती थी 12:30, कभी 1 बजे, कभी कभी 1:30 बजे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना शाम को भी कई लोग घरों में खाने का बनाने का काम करती है। तो मतलब कहती मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग हड्डी मजबूत है।
और हम लोगों को कोई अब शरीर के अंदर बीमारी है नहीं, मतलब अगर शरीर में बीमारी हो और खाना भी हम ठीक खाते हैं तो इसलिए हमें हो नहीं सकता, अगर हो भी गया तो आएगा और चला जाएगा। वैसे भी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी बात है। आजकल तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि जिन लोगों को हुआ उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रख कर, खाना ठीक खाकर और प्रिकॉशंस लेकर अपना कोरोना से पार हो गए वो। पर ये है ना कि जो लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं बाहर, उनके बारे में सोच के दिमाग ख़राब होता है कि वो लोग देखो बाहर हॉस्पिटलों में इधर से उधर, इधर से उधर। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी क्या करें, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो हमें मतलब उससे पहले हम अपने पेशेंट को ही कह रहे हैं कि अपने लिए ऑक्सीजन का खुद इंतज़ाम करो, और अगर वो इंतज़ाम कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो तो डॉक्टर तो कर ही रहे हैं खैर। लेकिन यह है कि कई बार नहीं मिलते तो कहते हैं कि उनको डिस्चार्ज, जो पेशेंट उन्होंने एडमिट किए हैं उनको भी डिस्चार्ज करना पड़ेगा कि आप अपने घरों में जाओ। तो सबसे अच्छा तो यही तरीका है कि आप लोग जो है कोरोना ही ना हो, सबसे अच्छा तो ये तरीका है कि उससे अपने आप को बचा के रखो, घर में ही रहो। वो हमारी को हमें ही समझाती रहती कई बार, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। पर कोई काम होता है तो निकलना ही पड़ता है, घर से कोई सामान लाना हो तो निकलना पड़ता है। आजकल लोग पता है क्या कर रहे हैं, डबल लेयर वाला वो जो डबल मास्क लगा के जा रहे हैं, एक मास्क के ऊपर दूसरा मास्क। मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट को भी देखा था, एक मास्क के ऊपर उसने दूसरा मास्क लगा रखा था, तो आ ही नहीं रहा खैर कई दिन से हैं। और पर जिन लोगों ने ना ऑक्सीजन का वो कर लिया इंतज़ाम, जिन लोगों ने मतलब जो जिनके अगर किसी को कोरोना हुआ है, उन्होंने खुद अपना वो सोच रहे हॉस्पिटल ना जाए, ऑक्सीजन का इस्तेमाल घर ही कर लें और किसी नर्स को रख लें, तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। नर्स तो अवेलेबल है ही नहीं, मिल ही नहीं रही। जहाँ भी फ़ोन करो नर्स ही अवेलेबल है, अगर कहीं मिलती भी है तो एक दिन के 10-10 हज़ार रुपये, 5 से 10 हज़ार के बीच में एक दिन के, इतने बताओ। जहाँ पे मतलब लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो फ़ायदा उठाने में भी लगे हुए हैं। और ऑक्सीजन के लिए जो मारा मारी हो रही वो तो हो रही, बेचारे तीमारदार जो है पेशेंट के साथ जो है वो मारा मारी कर रहे बेचारे, तो ऑक्सीजन के लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहे, बताओ। हाँ, गुरुद्वारे में भी एक लंगर शुरू कर दिया, ऑक्सीजन लंगर एक गुरुद्वारे में भी शुरू हो गया है, न्यूज़पेपर में ही आया था। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं, और वहाँ पे उस गुरुद्वारे में कोरोना का टेस्ट का भी इंतज़ाम उन्होंने किया है कि लोग कोरोना का टेस्ट करवाएं, और जिनको ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन भी मतलब पहले वो अवेलेबल कर रहे हैं, ला रहे हैं, और फिर जिनको ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन भी वो दे रहे हैं। तो चलो लगे पड़े हैं सारे। अब देखो तीनों सेनाएं लगी पड़ी हैं, माल रेल वाले, रेल मंत्रालय लगे, हवाई वाले, हवाई जहाज वाले भी बेचारे लगे, सब ऑक्सीजन ढोने में लगे हुए हैं। पर पेशेंट इतने ज़्यादा है कि ऑक्सीजन पूरी ही नहीं आ रही ना। अगर रात को एक ट्रक आता है गाँव उसमें भर के, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ी 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 प्रसाद के रूप में अस्पतालों को सप्लाई करता हुआ चला जाता है। अब उतनी थोड़ी से उनका बनता नहीं है। अगर मान लो उन्होंने 10 सिलेंडर मंगाए तो 2 या 3 दे के चला जाता है अस्पताल वालों को, मतलब बांटता हुआ चला जाता है। अब करें भी क्या जब सप्लाई पीछे से इतनी अच्छी सही से नहीं आ रही है। तो ध्यान रखना चाहिए अपना। और मैं करती हूँ अब अपना काम, मैंने वीडियो कर दी लंबी।